दीपक टारगेट जी के पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे संस्कृत साहित्य में पूछने वाली महत्वपूर्ण रचनाएं जो हर बार यूपी टेट के एग्जामों में आती रहती हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहली रचना है हमारी हर्षवर्धन की रत्नावली और प्रियदर्शिका और नागानंद। ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसको भी याद रखें। अगली रचना हमारी भवभूति की, तो और जबकि इससे पहले भट्टी की रचना भट्टी काव्य इनके ही नाम से है। भट्टी काव्य के नाम से ही रचनाएं हैं। इसके बाद में भवभूति की कई बार पूछी जाती है। भवभूति मालती माधव पूछी जाती है। महावीर चरितम और उत्तररामचरित ये कई बार यूपी टेट के एग्जामों में पूछी जाती है। इसको हम बाद में ऑप्शन के द्वारा भी देखेंगे, अभी हम ऑनलाइन वाला देखेंगे। अगली रचना हमारी इसमें भर्तृहरि की, तो भर्तृहरि की रचना पूछी जाती है नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। और ये भट्टी काव्य रचना है। और इसके बाद में हम अगली रचना पर देखेंगे पाणिनि की रचना कई बार पूछी जाती है और बहुत प्रसिद्ध है अष्टाध्यायी, जो ये मुख्यतः व्याकरण पर आधारित पुस्तक है। ये नेक्स्ट है कात्यायन, तो कात्यायन की रचना है वार्तिक। कल्हण की राजतरंगिणी है जो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है और ये पूछा भी जा चुका है कि कश्मीर के इतिहास से रचना कौन सी है। नेक्स्ट है हमारा दंडी, तो दंडी की रचना पूछी जाती है, वो है दस कुमार चरितम। दस कुमार चरितम के बाद में पतंजलि जो ये महाभाष्य लिखने के लिए फेमस है। विट्ठल की रचना है प्रसादम। और नेक्स्ट हमारा ज्ञानेंद्र सरस्वती की रचना है तत्वबोधिनी, ये भी आप याद रखेंगे। हरि दीक्षित की रचना है हमारी शब्द रत्न। नेक्स्ट हमारा कोड भट्ट की रचना है वैराग्यकरण भूषण सार। शेष नारायण की रचना है सूक्ति रत्नाकर, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है हमारा पुरुषोत्तम देव, तो पुरुषोत्तम की रचना है भाषा कृति। हेमचंद्राचार्य और राजा भोज की रचना है शब्दानुशासन, ये भी आप याद रखें। हरदत्त की रचना है पद्मंजरी। रामचंद्र की रचना का नाम है प्रक्रिया कौमुदी, ये भी आप याद रखते चलें। और नेक्स्ट है बोपदेव की रचना है मुक्त बोध। और नेक्स्ट है हमारी मम्मट जाने जाते हैं काव्य प्रकाश लिखने के लिए। विश्वनाथ की है साहित्य दर्पण, ये भी आप याद रखें। और नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण रचना है वेद व्यास की महाभारत, और एक और इनकी रचना उसका नाम है गीता, ये भी आप याद रखें। नागार्जुन की सत्य है सारे का सूत्र, ये आपको याद रखनी है। वसुमित्र की रचना का नाम है महाविभाषा शास्त्र। और नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण रचना आर्यभट्ट की सूर्य सिद्धांत, ये कई बार पूछी जा चुकी है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट है हमारी बरामिहिर की रचना है बृहत्सिता, ये याद रखें। विष्णु शर्मा पंचतत्व लिखने के लिए प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट है सोमदेव कथा सरित सागर लिखी है। वसुबंधु ने अभिधम्ब कोश लिखी है। भट्टी की रावण वध है। बिल्हड़ की विक्रमांक देव चरित लिखी है। सुबंधु की वास बदलता है। जयानक की पृथ्वीराज विजय है, ये भी आप याद रखें। और इसके बाद में है पद्यम गुप्त की रचना नवसंहार चरितम, बहुत फेमस रचना है। क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, ये कई बार पूछी गई है। और श्रीहर्ष की न्यासधीय चरितम कई बार पूछी गई है, बेहतरीन रचना है ये। और हेमचंद्र की है कुमार पाल चरितम, ये भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है।
नेक्स्ट है हमारा जयदेव की है गीत गोविंद, बहुत पूछी जाती है ये गीत गोविंद जयदेव की। चंद्रवरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो। सोमेश्वर की रचना है राजमाला। और बागपति ने लिखी है गौड़ बाहो, ये भी आप याद रखें। और नेक्स्ट है हमारा हेमचंद की रचना है दयाशरक काव्य, बहुत पूछी जाती है, ये भी याद रखेंगे। और नेक्स्ट है हमारा संध्या कर नंदी, ये रामचरित लिखी है इन्होंने। लघु शब्देंदु से लिखी है बृहत शब्देंदु शेखर और परिभाषण देकर, ये भी याद रखें। नागेश भट्ट की रचना है वैराग्य सिद्धांत मंजूषा, वैराग्य सिद्धांत लघु मंजूषा और वैराग्य सिद्धांत मल मंजूषा, ये भी आप याद रखें। माघ की शिशुपाल बधाई यूपी टेट में पूछी गई है। भारवी की है किरातार्जुनियम, ये यूपी टेट में पूछी गई है। राजशेखर की काव्य मीमांसा और कपूर मंजरी, ये यूपी टेट में पूछी गई है, कई बार पूछी गई है यूपी टेट में, ये भी याद रखनी है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये विशाखादत्त की रचनाएं हैं, कई बार पूछी गई है, यूपी टेट में पूछी गई है। और नेक्स्ट है आपकी अश्वघोष की, बहुत पूछी जाती है ये बुद्ध चरितम और सौंदर्य रांधन। जयदेव की गीत गोविंद और सती मंजरी पूछी जाती है। भट्टोद दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी और व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, ये पूछी जाती है, ये भी आपको याद रखें। और नेक्स्ट है हमारी वरदराज की लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी, ये रचना भी एग्जाम में पूछी जाती है, ये भी आप याद रखें। और नेक्स्ट वीडियो में हम यूपी टेट का पेपर सॉल्व करेंगे 2011 का। धन्यवाद। इसे अपने यार दोस्तों में शेयर करें और जिस तरह की वीडियो आपको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में आप बताएं।